नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर लेकर आए जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। दोस्तों, प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। इसके ऑप्शन है, ए पृथ्वीराज चौहान, बी जैनक, सी न्यायचंद सूरी, डी चंद्रवरदाई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जैनक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनक था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसके ऑप्शन है, ए सर जॉन शॉर, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लाई मकिंज ऑफ हेस्टिंग, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इसके ऑप्शन है, ए फ्रेंच, बी डच, सी पुर्तगाली, डी ब्रिटिश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा भारत में कहाँ उतरा था। दोस्तों, प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा भारत में कहाँ उतरा था। इसके ऑप्शन है, ए कालीकट पर, बी मंगलोर में, सी कोचिन में, डी गोवा में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कालीकट पर। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा भारत में सर्वप्रथम कालीकट पर उतरा था। अगला प्रश्न है, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों, प्रश्न है, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था। इसकी ऑप्शन है, ए हॉलैंड का, बी अमेरिका का, सी फ्रांस का, डी पुर्तगाल का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पुर्तगाल का। वास्को ड गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज कौन था एक जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। दोस्तों, प्रश्न है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। इसके ऑप्शन है, ए राल्टा विता, बी सर जॉन, सी सर जॉन शोर, डी सर टॉमस रो। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सर टॉमस रो। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किनके द्वारा किया गया था। दोस्तों, प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किनके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है, ए अंग्रेजों द्वारा, बी फ्रांसीसियों द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा, डी डचों द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। दोस्तों, प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। इसके ऑप्शन है, ए बीजापुर के सुल्तान से, बी फ्रांस से, सी इंग्लैंड से, डी राजा जमूरिन से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। दोस्तों, प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है, ए पुर्तगालियों द्वारा, बी डचों द्वारा, सी फ्रांसीसियों द्वारा, डी अंग्रेजों द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। अगला
प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए जहांगीर से, बी शाहजहां से, सी औरंगजेब से, डी अकबर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जहांगीर से। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए मैंगल्स ने, बी वास्को ड गामा ने, सी थॉमस मूर ने, डी कोलंबस ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वास्को ड गामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? दोस्तों प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? इसके ऑप्शन है ए बेसिन की संधि से, बी एला सापेल की संधि से, सी सूरत की संधि से, डी पेरिस की संधि से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए राज्य स्थापित करना, बी धर्मांतरण करना, सी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? दोस्तों प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो दोस्तों इसको ऑप्शन है ए कोचीन के नायर ने, बी द्रावणकोर के त्रिवेदी ने, सी कालीकट के राजा जमोरिन ने, डी कैन्नानूर के कोलाथिरी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? दोस्तों प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की या किया? इसके ऑप्शन है ए कालीकट में, बी पुलिकट में, सी कैनानूर में, डी कोचीन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कालीकट में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए जहांदार शाह ने, बी फर्रुखसियर ने, सी बहादुर शाह ने, डी शाह आलम द्वितीय ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? दोस्तों प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ ने, बी बाजीराव प्रथम ने, सी बाजीराव द्वितीय ने, डी माधवराव ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बाजीराव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों इसके ऑप्शन है ए हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी बेटेक, डी कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है,
प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। दोस्तों प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ए नूनो दा कूना ने, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके ऑप्शन है, ए नूनो दा कूना को, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।